क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3? वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर 17 माइनस 21 एंड 25। अब आपको इंटीजर्स की समझ है। हमारी गिनती को इंटीजर कहते हैं, जिसमें आपके पास सारे नंबर्स आते हैं, ज़ीरो भी आता है, प्लस के नंबर्स भी आते हैं, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो नेगेटिव के नंबर होते हैं माइनस साइन वाले, उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। और उसके लिए वेरीफाई क्या करना है जी? लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या करना है? वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो देखते हैं जी। अच्छा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? इससे पहले आप समझ लें कि एसोसिएटिव लॉ और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, आपके पास ये आप ऐसे करते हैं, विद एडिशन है ना, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं, यहाँ आपने पहले और दूसरे के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाए, फिर आप दूसरे और तीसरे गिर्द ब्रैकेट लगाते हैं, उनको हल करते हैं। आपको पता है ना कि क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट पहले सॉल्व की जाती है। उसमें तरतीब चेंज करने का मकसद क्या है कि इनका आंसर शुड बी इक्वल। तो हम ये कर लेते हैं। अब मसला ये है कि ये -21 है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये 17 प्लस -21 प्लस 25 इज इक्वल टू 17 प्लस -21 प्लस 25। ठीक है, ये ऐसे होगा। अब आप इसको ना ऐसे खोल लें, 17 -21 कर लें प्लस 25 इज इक्वल टू, ये इसका तो इशू कोई नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि आपने इनको इक्वल लाना है। तो इक्वल लाने के लिए देखें, इसकी दो साइड्स हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा LHS और RHS, और आपकी क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये बेसिकली होती है दो साइड्स। आपने इनका आंसर निकालना होता है इक्वल। तो पहले LHS ले लेते हैं। LHS में 17 -21 प्लस 25। अब मैथ का असूल क्या है कि आपने ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। 17 में से 21 निकाले, 4 आ जाएंगे, लेकिन साइन आएगा बड़े का बड़ा, 21 का माइनस, और बाहर आ गया 25। अब आपके पास ये है जी कि अगर एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन आता है बड़े का, 21 आएगा, बड़े का साइन प्लस है, ना भी लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लगा दें तो भी ठीक है। यहाँ से फिर आप RHS हल कर लें। ये हमारे पास RHS 17 प्लस -21 प्लस 25। अच्छा, 17 लिखा रहे प्लस लिखा रहे, ब्रैकेट हल कर लेते हैं। एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन आएगा बड़े का बड़ा, प्लस का इतना भी लगाए फर्क नहीं पड़ता। ये 17 प्लस 4 कितना बनता है जी? 21। अब देखिए आपके पास ये है जी LHS, ये है जी RHS। हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि LHS इक्वल आ गई है RHS के। और यही हमें साबित करना था, हमें यही कहा गया था कि वेरीफाई करें, मीन्स के आपकी ये दोनों साइडें क्या आनी चाहिए? इक्वल। क्वेश्चन 4, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -1 और 7। One of them is -49, one of them is -49, find the other। दूसरा आप निकालें। आपको क्या कहा जा रहा है बच्चों? आपको कहा जा रहा है कि दो रकमों को जमा करके ना -1 और 7 है, उनमें से एक -49 है, दूसरा आप ढूंढें। अब आप कैसे ढूंढेंगे? अच्छा जी, देखें, फर्स्ट इंटीजर आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट इंटीजर इनकी एक आपको दिया गया ना, -49। अब दूसरा दिया गया तो उसको आप लेट कर लेते हैं, लेट सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ये गिवन ना भी लिखें फर्क नहीं पड़ता, ऑफ क्वेश्चन क्या कहा गया है? हमने ऐसे करना है कि इन दोनों को प्लस किया गया है ना, तो आपके पास क्या है? -1 और 7। सवाल में क्या शर्त बताएगी है कि दोनों को प्लस करने से -1 और 7 होता है। तो एक तो मौजूद है, एक हमने ये सपोज किया हुआ, तो इन दोनों को प्लस कर दें,
जब अपने x निकालना है तो -49 उधर लेके जाएं। जब आप इधर लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा प्लस। क्यों? आप जब एक साइड से चीज उठा के रकम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है दूसरी साइड जाके उल्ट हो जाता है। कैसे? अगर एक साइड प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगर एक साइड पे माइनस हो रहा है दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। इस तरह अगर एक साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्लस हो गया। यहाँ से आपके पास ये देखिए प्लस के माइनस का सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 58 आंसर आता है। साइन आएगा बड़े का बड़ा 1 और 7 है माइनस। ठीक है, इसका मतलब है आप लिखेंगे अदर। सो अदर इंटीजर इज -58। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है जी? क्वेश्चन 5 है जी, वेरीफाई द कम्यूटेटिव, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक तो आपने कम्यूटेटिव लॉ और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किसके लिए? फॉर 39 एंड -51। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ब्रैकेट ना भी डालने फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये कि जैसे आप 3 + 2 करें तब भी 5 आता है, 2 + 3 करें तब भी 5 आता है। ये एडिशन के लिहाज की हम बात कर रही हूँ उस लिहाज से। ठीक है, अब आप इसको करेंगे तो इसको पहले आप देख लें कि करना कैसे है कि 39 + -51 शुड बी इक्वल टू -51 + 39। LHS आप ले लें। LHS में 39 + -51, इसको आप खोल लें, माइनस दरमियान में आ जाएगा। 39 51 आपस में माइनस जाएंगे और ये आ जाएगा -12। कैसे? साइन बड़े का आता है, बड़ा 51 है ना। ये LHS आ गई। अब आप लो RHS। RHS कह रही है कि -51 + 39 और इसमें देखिए दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये भी आएगा -12। हेंस LHS इक्वल आ गया किसके? RHS के। ठीक है, अच्छा ये है कि आगे क्वेश्चन नंबर 6 की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48। द डिफरेंस कहते हैं माइनस होने को। बिटवीन को शॉर्ट करके लिखती है मैंने। टू इंटीजर्स इज 48। वन ऑफ देम इज 14। फाइंड द अदर। जैसे आपको ऊपर सम का कहा गया था, यहाँ डिफरेंस कहा गया, इशू कोई नहीं है। अच्छा देखिए, सब पहले देखिए आपको फर्स्ट इंटीजर दिया गया है। फर्स्ट इंटीजर क्या है? 14। और चूंकि सेकंड हमें मालूम करना है तो हम उसको सपोज कर लेते हैं, जैसे हमने ऊपर किया है उसको आप सपोज कर लें, एक्स रख लें बाय गिवन कंडीशन इनके जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि इन दोनों को माइनस करें ना, यानी आप x -14 करें। ठीक है, तो वो आता है जी 48 के बराबर। x अकेला करेंगे -14 है, वहाँ जाके आ जाएगा +14 12 और ये 62 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो अदर इंटीजर इज 62। ये आपको हो गया। अच्छा आपने ये करना है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जाने बाद जाएंगे। क्वेश्चन 7 थोड़ा लंबा पढ़ के सुनाती हूँ। टू ऑरेंज ट्रेन्स लेफ्ट समनाबाद द सेम टाइम। दो ऑरेंज ट्रेन्स हैं जो समनाबाद के सेम टाइम में निकलती हैं। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टुवर्ड्स अली टाउन व्हाइल द अदर ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स डेरा गुजरा इन द अपोजिट डायरेक्शन। दोनों, अच्छा एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन क्या मतलब है भाई? एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है। करना क्या है? एक ने फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ मूव किया है अली टाउन की तरफ, कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर।
एक ने यहाँ से यहाँ डेरा गुजरा तो मूव किया है जी 10 किलोमीटर। इन दोनों का फासला बताना है। अब आप देखिए फासला कैसे आएगा, आप इसे इन दोनों को जमा करके आएगा। तो आप लिखें इसका, मैंने क्वेश्चन से लिखा कि थोड़ा लंबा था तो काफ़ी टाइम लग जाता। डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स अली टाउन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स अली टाउन 14 किलोमीटर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड्स डेरा गुजरा, डेरा गुजरा, ठीक है, वो है जी 10 किलोमीटर बच्चे। अब आपने टोटल डिस्टेंस बताना है तो इन दोनों को जमा करना होगा। टोटल डिस्टेंस आपने इन दोनों को जमा करना है कैसे, 14 + 10 एंड दैट कम्स एज 24 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों ट्रेनें मिला कितना चली, 24 किलोमीटर। ठीक है, समझ आ गई आपको? आई होप ये आपको समझ आई होगी। ये हो गया जी हमारा 3.1 का एंड मैं देखने दें 3.2 जी 3.2 एग्जैक्टली 3.2 भी है थर्ड चैप्टर के अंदर। 3.3 भी है और 3.3 बड़ी ही इम्पोर्टेंट है आपकी, बड़ी आपकी वो बारीक भी नहीं समझने वाली। बस 3.3 तक ही है, फिर 4 चैप्टर डोमेन्स बनी हुई है ना, तो चैप्टर्स के नाम से भी है। एनी हाउ आई होप ये आपको समझ आया होगा जी। पूरी उम्मीद, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका फीडबैक हमारी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे इजाज़त दें जी अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।